हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए अब हम पढ़ेंगे आज का नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है मूवमेंट्स। तो अब ये क्या है मूवमेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड। सो मूवमेंट्स, द टर्म मूवमेंट is generally used in physics and it provides us a measure of turning or rotating the effect of force about some point. द पॉइंट इज नोन एज फल्क्रम। तो फल्क्रम हमारा ये पॉइंट है जहां से हम सीसॉ करते थे। तो ये ऐसे या ऐसे होता था, तो ये जो पॉइंट है इसे आपने बोला है फल्क्रम। द मोमेंट एम ऑफ अ फोर्स एफ applied at a distance of x from the fulcrum is given by moment of a force F, m is equal to F multiply x। अरे सर, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये फिजिक्स कहाँ से आ गया। हमें समझना है कि ये मोमेंट आया कहाँ से और कुछ नहीं है। बराबर है। सो द टर्म मोमेंट as used in physics has nothing to do with the term moment used in statistics. So in statistics we talk of moment of random variable about some point, एक point के बारे में, and these moments are used to describe the various characteristics of frequency distribution को समझाने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज हमारा जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कर्टेसिस एक्सेट्रा के अंदर में। इन अदर वर्ड अगर हम बात करें, यूजिंग मोमेंट्स वी कैन मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देयर स्कैटर्डनेस, वो कितने स्कैटर्ड हो रहे हैं, वह सिमेट्रिक है, उनका पिकनेस ऑफ द कर्व। ये पिकनेस ऑफ द कर्व क्या होता है कि जब आप एक ये कर्व बनाते हैं तो ये कर्व आपका ऐसा भी बन सकता है, ये कर्व ऐसे भी बन सकता है, एंड दिस कर्व कैन बी इन दिस वे। तो इसका पिकनेस को समझने के लिए हम यहाँ पे इनको यूज करते हैं। सो द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेरियस पावर्स of deviations of items from their mean। ना अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ डेविएशंस आता है। डेविएशन आप किसको कहते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं ना, x माइनस एक्स बार, उसे डेविएशंस कहते हैं। ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मीन, अब मीन से आप निकाल सकते हो, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो एज्यूम्ड हो, will give the required power of movement of the distribution if the deviation of items are taken from arithmetic mean of the distribution, it is known as central movement। If we take the mean of first power of deviation, we get the first movement about mean and it is denoted by mu1। अब अगर सेकेंड पावर होगा तो वो डिनोट होगा mu2 से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ये डेविएशंस को लिखते हैं x माइनस एक्स बार, ये पावर 1 है तो फर्स्ट मूवमेंट, पावर 2 है तो सेकेंड मूवमेंट, पावर 3 है तो ये थर्ड मूवमेंट, और ये चलता जाएगा। इसलिए लिखा है थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन इज डिनोटेड बाय mu3, और इनके सिंबल्स भी हैं mu1, mu2, mu3, उस तरीके से। राइट। सो अब हम चलते हैं आगे। तो ये क्या बोला गया है, मोमेंट्स ऑफ हाई ऑर्डर्स थ्रू इंपॉर्टेंट इन थियरी आर सो एक्सट्रीमली सेंसिटिव भी है टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस दैट वैल्यूज जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा मॉडरेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के आएंगे, एंड वो क्वाइट अनरिलायबल भी होंगे एंड हार्डली एवर रीपे द लेबर ऑफ कंप्यूटेशन देंगे। सो नाउ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल मोमेंट्स, और मोमेंट्स अबाउट एक्चुअल मीन से कैसे हम फाइंड करते हैं। एक्चुअल मीन का मतलब होता है कि जब जो भी आपका एक्स बार आया आपने उसी को ही कंसीडर किया। अब देखो, इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे कि आपको एक्स की वैल्यूज दे दी गई है। तो आपने क्या करेंगे, x1, x2, x3, x4, और फिर आप इन सब का टोटल करोगे। अब इन सब का टोटल करने के बाद आप इसका क्या फाइंड करोगे, मीन फाइंड करोगे, एंड दैट विल बी सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड देन यू विल फाइंड द x1 x माइनस एक्स बार, राइट। फिर आप क्या फाइंड करोगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर आप फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार का क्यूब, एंड देन यू विल फाइंड आउट x माइनस एक्स बार का पावर 4। हम इन सब का टोटल करते हैं तो सिग्मा x माइनस एक्स बार आया।
अब देखो मैं ये पहले टोटल के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था, फर्स्ट मोमेंट मुझे फाइंड करना है। तो म्यू 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन आ गया, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, म्यू 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन हो गया। नाउ सेकेंड मोमेंट में क्या होगा, आप इसका टोटल कर दोगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो आपने इसका टोटल किया, डिवाइडेड बाय एन कर दिया, तो आपको सेकेंड मोमेंट मिला। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड मोमेंट इज इक्वल टू वेरिएंस, और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना हो तो म्यू 2 का आप रूट कर दीजिए। देखो ये रहा। ओके, अब थर्ड मोमेंट जाऊंगा, तो व्हाट आई विल डू, इसका टोटल, तो ये थर्ड मोमेंट के लिए आ जाएगा, एंड फोर्थ मोमेंट के लिए ये हो गया। आई होप यू कैन सी। तो ये किसके लिए था, जब आपका डेटा कौन सा हो, अनग्रुप डेटा हो, इंडिविजुअल सीरीज हो, तो आप ये यूज करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल मूवमेंट्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा कि यू विल बी गिवन एक्स एंड एफ दे दिया जाएगा। फिर आपका फर्स्ट कॉलम जो है ना वो क्या होगा, आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, मीन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये टोटल, दिस इज सिग्मा एफ, दिस इज सिग्मा एफ एक्स। फिर आप मीन निकालोगे सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ से। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा आपका एक्स माइनस एक्स बार। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, एफ के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा और इसका टोटल लेके आना होगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट आया वो मेरा फॉर्मूला नंबर 1 होगा फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट मोमेंट। यहाँ पे एन का मतलब यानी क्या होगा मेरा, देखो सिग्मा एफ होगा, है ना, इजी है। सिर्फ समझना है कि हमें टेबल किस तरीके से बनाना है, और वो आप कर सकते हैं। फिर सेकेंड मोमेंट फाइंड करना है। अब सेकेंड मोमेंट को फाइंड करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ के साथ। फिर इसका आप टोटल लाएंगे, और जो ये टोटल आया वो टोटल फिर आप सेकेंड मोमेंट में रख दोगे। देखो ये रहा म्यू 2। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड मोमेंट। तो थर्ड मोमेंट क्या हो गया, तो उसके लिए आपको x माइनस एक्स बार का क्यूब करना है और f के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड देन टोटल। तो ये आपने कर दिया। अब उसी तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो x माइनस एक्स बार का पावर 4 और f के साथ मल्टीप्लाई। तो ये फोर्थ हो गया, और फोर्थ मोमेंट के लिए आपने ये यूज करा। सो दैट कैन बी डन, राइट। नाउ सर मुझे ये नहीं करना था, ये बहुत बड़ा हो गया, तो अब मैं क्या दूसरा कर सकता हूँ। तो देखो आपने एक्स तो फाइन किया ही था, एफ फाइन किया ही था, एफ एक्स तो था ही, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एफ एक्स स्क्वायर कर दो, मतलब कि दिस मल्टीप्लाई दिस विल गिव यू एफ एक्स स्क्वायर। फिर अब आप क्या फाइंड कर सकते हो, एफ एक्स क्यूब फाइंड कर लो। तो ये एफ एक्स क्यूब कैसे फाइंड होगा, तो अब उस केस के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये एफ एक्स जो था आपका, एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स क्यूब मिलेगा। फिर एफ एक्स 4 चाहिए तो उसको आपको इसके साथ और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो फॉर्मूला वो भी लिखा हुआ है। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ
अब जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द डिग्री ऑफ स्क्यूनेस आप में प्रेजेंट कितना है। अगर आपका म्यू थ्री, मतलब कि सेंट्रल मूवमेंट थ्री, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट थ्री, थर्ड मूवमेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। थर्ड मूवमेंट अगर लेस देन जीरो है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। अगर वो इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो क्या है, आपका सिमेट्रिकल। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल ऑड मूवमेंट्स आर ऑलवेज जीरो होते हैं। सो म्यू वन, म्यू थ्री, म्यू फाइव, म्यू सेवन, म्यू नाइन जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। बराबर है। और ये कब पॉसिबल है, जब ऑड होता है तो, बिकॉज इन दिस केस द डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज बी इक्वल टू डेविएशन होगा अबाउट मीन। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस विल कैंसल आउट एंड आपको सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। चाहे वो डिस्क्रीट का हो तो सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन। आपको हेल्प करता है मेजर करने के लिए कर्टसिस। इट थ्रोज लाइट ऑन द पिकनेस और हाइट ऑफ पीक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, वेदर इट इज मोर पिक्ड, सबसे बड़ा हो पिक में, या वो फ्लैट टॉप्ड या नॉर्मल कर्व हो। तो थर्स इट मेजर कर्टोसिस। कर्टोसिस का फाइंड करने का फॉर्मूला है बी बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर। Two important constants of distributions are calculated and they are beta 1 is equal to आपका थर्ड मूवमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड मूवमेंट का क्यूब। यस, ये क्यूब है। एंड बीटा टू इज फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर। चल, क्लियर हो गया। बीटा वन मेजर क्या करता है, स्क्यूनेस को, एंड बीटा टू मेजर करता है कर्टिसिस को। अगर आपको कोई स्क्यूनेस बोलेगा तो आपको बीटा वन का क्या कर देना है, रूट कर देना है। द साइन ऑफ स्क्यूनेस डिपेंड करता है अपॉन द साइन ऑफ म्यू थ्री के ऊपर, राइट। वही चीज आर्बिट्री ओरिजिन, आर्बिट्री ओरिजिन का मतलब होता है कि आपने x माइनस ए मतलब एज्यूम्ड किया था। और जब भी हम कोई चीज एज्यूम्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्री। और दूसरा उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जम जाता है सिग्मा डी एन। तो जहां पे आप x माइनस एक्स बार लिखते थे, एक्स बार की जगह पे ए आ जाएगा, तो इट इज एक्स माइनस ए अपॉन एन को आप क्या लिख सकते हैं। और जब आप ये करते हैं तो देखो ये यहाँ पे क्या बोला गया है, म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश, राइट। तो ये फॉर्मूलाज फिर उस तरीके से यूज होती है। चलो, क्लियर हो गया। नाउ अब हम सम्स करते हैं तो हमें एक आइडिया मिले कि किस तरीके से अब इन्हें करना होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया था, फाइंड द फर्स्ट फोर मोमेंट्स फॉर द सेट ऑफ नंबर्स टू फोर सिक्स एट का फाइंड करना था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स टू फोर सिक्स एट, और इसका टोटल ले लेते हैं। तो ये टोटल को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 20। अब इसका मीन निकाल लिया तो सिग्मा एक्स अपॉन एन 20 डिवाइडेड बाई फोर ऑब्जर्वेशन तो 5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार। ओके, तो राइट नाउ मैंने इसको क्या ले लिया है, डी ले लिया है। तो 2 में से 5 जाएगा, माइनस थ्री, 4 में से 5, 6 में से 5, 8 में से 5, तो आई गॉट द वैल्यू 0। फिर मैंने क्या किया, डी स्क्वायर, क्योंकि 4 मोमेंट्स बोले थे, तो दैट कम्स टू 9 1 1 9, टोटल कम्स टू 20। देन डी क्यूब। अब डी क्यूब में देखो क्या होगा, मैं डी स्क्वायर और इंटू डी कर देता हूं तो मुझे मिलेगा -27 -1 1 एंड +27, द टोटल कम्स टू 0। डी फोर के लिए मैं क्या करूंगा, डी क्यूब को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो आई विल गेट 81 1 1 81 एंड द टोटल कम्स टू 164। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, सो दिस इज सिग्मा डी स्क्वायर डी क्यूब एंड सिग्मा डी4 हो गया। मुझे 4 सेंट्रल मोमेंट्स बोले थे फाइंड करने के लिए, तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट। और फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट क्या होगा, सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। तो 0/4, देखो क्या आ गया, 0 आ गया। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, 20/4, I got the answer 5. Third central moment, sigma d cube upon n, 0/4, 0. Fourth central moment, sigma d4 upon n, 164/4, 41। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, hence the first 4 movements 0 5 0 41 है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चल अब चलते हैं सेकंड सम की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा गया था कि आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट 4 मोमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये डिस्क्रीट डेटा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड फ्रीक्वेंसीज हैज बीन गिवन 5 10 15 20 25 20 15 10 5 एंड ऑल्सो कैलकुलेट करना है वैल्यूज ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 की, है ना। बहुत अच्छा सम है। चल तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं। हमारी x की वैल्यूज क्या दे रखी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारी फ्रीक्वेंसीज थी 5 10 15 20 25 20 15 10 एंड 5। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, एफ एक्स का। सो दैट विल बी 0 10 30 60 100 100 90 70 एंड 40। और अब हम इनका टोटल कर देते हैं, राइट। तो चलो टोटल करेंगे। तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 20 + 15 + 10 + 5, the total comes to 125। 0 + 10 + 30 + 60 + 100 + 100 + 90 + 40, तो 500। तो भाई मीन कितना, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, 500/125, आई गॉट द आंसर 4। मतलब ये एग्जैक्ट आया 4, राइट। चल तो जब आपको ये एग्जैक्ट 4 मिला तब आप यहाँ पे क्या करोगे, डी लिख दोगे जो डिनोट करेगा x-4 को, राइट। इसे हम कहते हैं एक्चुअल में। तो अब आप क्या करोगे, 0 में से 4 गया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। नाउ व्हाट आई डू ओवर हियर इज f और d को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 × -4 बराबर ना, f एंड d को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, -20 -30 -30 and 20 into -1 -20, then I will get 0 20 30 30 and 20। तो ये मेरा एफ डी जो मेरे को सब मिला वो क्या मिला, इसका टोटल 0 आ गया। और अब मैं क्या करूंगा, एफ डी स्क्वायर कर दूंगा। तो दैट इज -4 into -20 विल गिव मी +20।
-3 -30 90 -2 -30 60 20 0 21 za 20 32 za 60 33 za 90 40 20 80 and the total. तो 80 plus 90 plus 60 plus 20 plus 20 plus 60 plus plus 80. So I get the total 500. Now is FD square. FD square तो हो गया. अब हम क्या फाइंड करेंगे? FD क्यूब. So that means -4 multiply 80 will give you -20. -3 multiply 90. -270. -2 into 60. -20. -1 into 20. -20. I hope it is clear. Right? चल, अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? दूसरा करेंगे. तो 0 का तो 0 हो गया. तो ना अब ये क्या हो जाएगा? 20 120 270 and 320 80 मल्टीप्लाई 490 इंटू 3 60 इंटू 2 20 इंटू 1. इसका टोटल भी 0. हमने पढ़ा था अगर ऑड होता है तो उसका टोटल 0 आएगा. एफ डी क्यूब ऑड नंबर्स. देन FD4 क्योंकि 4 सेंट्रल मूवमेंट है. तो चलिए अभी क्या करेंगे? तो -320 विल मल्टीप्लाई -4. तो दैट विल गिव मी 1280. 270 into 3 is 810. -120 into -240 and that is 20. 0 20 240 810 and 1280. So 1280 plus 810 plus 240 plus 20 और उसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं क्योंकि नंबर सारे सेम है तो 4700 आ जाए. तो ये आपका चार्ट बन गया, टेबल बन गया. ओके, आई होप इट इज क्लियर. तो अब हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट. तो हमारा फॉर्मूला लगेगा सिग्मा FD अपॉन एन. सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन एन. थर्ड सेंट्रल मूवमेंट सिग्मा FD क्यूब अपॉन एन. फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट सिग्मा FD4 अपॉन एन. तो देखो अब इसका टोटल क्या था. तो ये है मेरा सिग्मा FD. दिस इज FD स्क्वायर FD क्यूब FD4 का टोटल. तो दैट इज 0 अपॉन एन. तो यहाँ पे मेरा एन जो होगा वो 125 होगा. दैट कम्स टू 0. 500 डिवाइडेड बाई 125. तो 500 divided by 125 will give you 4. This is 0 upon 125. 4700 divided by 125. 4700 divided by 125 is 37.6. Okay. Now आपको बीटा वन फाइंड करना था. तो बीटा वन का फॉर्मूला है थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का क्यूब. तो आपका थर्ड कितना था? 0 डिवाइडेड बाय अभी सेकंड था 4. 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा. चलो मैं अच्छे से समझा देता हूँ. तो 4 का क्यूब तो दैट कम्स टू 0 बाई 64 मतलब ये 0 हो गया. अब आपको बीटा टू फाइंड करना है. बीटा टू को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड सेंट्रल मूवमेंट. तो 4 मेरा कितना था? 37.6. सेकंड मेरा कितना है? 4 का स्क्वायर. राइट. तो ये मुझे क्या देगा? 37.6 डिवाइडेड बाई 16. तो आई विल गेट 2.35. तो बीटा टू इज इक्वल टू 2.35. चलो क्लियर हो गया.
अब हम करेंगे एज्यूम्ड से, कि अगर हम एज्यूम्ड वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने दो सम जो किए ना वो एक्चुअल में पे किए, अब अगर हम एज्यूम्ड से करेंगे और मुझे 4 सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने हैं, तो उसमें फॉर्मूला चेंज होता है. सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स दैट. सो लेट अस गो टुवर्ड्स द मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 3. सो थर्ड सब में लिखा था कैलकुलेट करना है फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्री ओरिजिन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. Our marks has been given 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68, 69 से 71, 72 से 74. And number of students has been given 5, 18, 42, 27, 8. और आपको बोला है also find the central moments. Yes. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें मार्क्स दिए गए, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्लास लिख देते हैं. 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68, 69 से 71, 72 से 74. एंड फ्रीक्वेंसी 5, 18, 42, 27 and 8. Right now. तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो मिड वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 61, 64, 67, 70 एंड 73. देन हम यहाँ पे डी फाइंड करते हैं. अब डी फाइंड करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 67 को मिडल नंबर ले लिया 0. तो ये आप कैसे फाइंड करते थे, x माइनस 67. तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5 इंटू 61 किया. तो भी अभी डी फाइंड करना है ना, तो 67 को आप क्या करेंगे, 61 में से माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, -6. तो 61 माइनस 67 किया. 64 माइनस 67 करोगे, -3. 70 माइनस दिस 73 माइनस, तो ये आपको मिल गया टोटल 0. अब आप क्या कर रहे हो, एफ एंड डी को फाइंड कर रहे हैं. तो 5 मल्टीप्लाई 6, 6 इंटू -3 इंटू 18, 3 इंटू 27, तो 27 इंटू 3 एंड 8 इंटू 6, 48. तो एफ डी आपको मिल गया. तो 30 एंड 54 का टोटल होता है 84, एंड 81 एंड 48 का टोटल होता है 129. उसमें से आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट 45. अब मैं नेक्स्ट कर क्या कर रहा हूँ, एफ डी स्क्वायर. अब एफ डी स्क्वायर का मतलब यानी क्या होगा, एफ डी मल्टीप्लाई डी, दैट विल गिव मी एफ डी स्क्वायर. तो 180, 54 इंटू 3 कर दिया 162, 81 इंटू 3 कर दिया 243, 48 इंटू 6 कर दिया 288. तो 288 प्लस 243 प्लस 162 प्लस 180 आप कर देंगे, ये 0 है तो डेट कम्स टू 873. देन एफ डी क्यूब कर देते हैं. अब एफ डी क्यूब को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एफ डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई डी के साथ कर दूंगा. तो 180 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 करेंगे तो 1080 माइनस में आएगा. 162 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो आई विल गेट -486, 0. 243 मल्टीप्लाई 3, 729, 288 मल्टीप्लाई 6, 1728. तो 1728 प्लस 729 माइनस 486 माइनस 1080. So I am getting the total 891.
अब उसी तरीके से एफ डी पावर 4, तो इसका मतलब होगा कि आप एफ डी क्यूब को डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 1080 मल्टीप्लाई 6, 6480, 486 मल्टीप्लाई 3, 1458, 0729 मल्टीप्लाई 3, 2187, 1728 मल्टीप्लाई 6, 10368, एंड टोटल कर देंगे, तो आई विल गेट 20493। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखो अब क्या फाइंड कर रहे हैं, रॉ मोमेंट्स। So that is mu1 dash sigma fd upon n, 45 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 100 है। चेक कर लीजिए, 5, 18, 42, 27 एंड 8, 100 आ गया। तो ये आपको कितना मिला, 0.45, राइट। उसी तरीके से म्यू डैश 2 सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन, तो 873 डिवाइडेड बाई 100, तो 8.73, म्यू डैश 3 सिग्मा एफ डी क्यूब बाई एन, 891 बाई 100, 8.91, म्यू डैश 4 एफ डी 4 बाई एन, 20493 डिवाइडेड बाई 100, 204.93। तो ये आपने रॉ मोमेंट्स फाइंड किया। अब आपको फाइंड करना है सेंट्रल मूवमेंट्स। अब देखो सेंट्रल मूवमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो म्यू1 इज इक्वल टू होता है म्यू डैश 1 माइनस म्यू डैश 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेंट्रल मूवमेंट 2, तो म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 का स्क्वायर, तो 8.73 माइनस 0.45 का स्क्वायर, तो 8.73 माइनस 0.2025, तो यहाँ से म्यू टू मिल जाएगा। 8.73 में से माइनस किया 2025, तो 8.5275। अब आप फाइंड करोगे म्यू थ्री, फॉर्मूला म्यू डैश 3 माइनस 3 म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश का होल क्यूब, तो 8.91 माइनस 3 इंटू 0.45 इंटू 8.73 प्लस 2.045 का क्यूब। अब इसे हमें पूरे को सॉल्व करना है, ओके। तो 8.91, तब हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.45 मल्टीप्लाई 8.73 कर देंगे, तो 11.7855 प्लस 0.45 का क्यूब मल्टीप्लाई 2, तो 0.18225, तो 8.91 माइनस 11.7855 प्लस 0.18225, तो यहाँ पे आपको आंसर माइनस में मिलेगा। एंड म्यू फोर, सी आई एम टेलिंग यू रिमेंबर द फॉर्मूला, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको पहले नहीं लिखाया था, तो आप लोग एक लिस्ट बना के इसको लिख लीजिएगा, ओके। एंड देन वी टॉक अबाउट द म्यू फोर।
that is 4 central moment. So mu dash 4 minus 4 mu 1 dash mu 3 dash plus 6 mu dash 2 mu 1 का होल स्क्वायर minus 3 mu dash 1 dash 2 4. अब हमें इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना है. तो इसकी वैल्यू की थी हमारी 204.93 minus 4 0.45 8.91 6 into 8.73 0.45 का स्क्वायर 3 into 0.45 का पावर 4 204.93 8.91 multiply 0.45 multiply 4 will give you 16.038. 0.45 का स्क्वायर multiply 8.73 multiply 6 10.607. हाँ, क्योंकि 60695 आ रहा है तो मैंने इसको राउंड फिगर ले लिया राइट नाउ. 0.45 का स्क्वायर 4 टाइम्स करना था, मल्टीप्लाई 3 करना है तो 0.1230. अब इसको सॉल्व करेंगे. 204.93 minus 16.038 plus 10.607 minus 1.230 is equal to 199.376. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिमेंबर करना है फॉर्मूला. ये है μ4 का फॉर्मूला, दैट इज 4 सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करने का, थर्ड सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करने का, सेकंड सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये था फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं तभी ये चैप्टर आएगा. आई हैव गिवन एन आइडिया अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रल मोमेंट्स. ओके, चलिए. तो कंसेप्ट क्लियर है, आई थिंक सो. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर. अगर कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है ही मेरा 7600828696.